जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 अजा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान का किस प्रकार से पूजन करें, विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करे क्या ना करे। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र, पौत्र आदि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार शाम 5:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:34 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है, व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:35 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार दोपहर 2:01 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर जो कि 20 अगस्त की सुबह में समाप्त हो जाएगा। व्रत का पारण 20 अगस्त को बुधवार के दिन सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुसमांडेन पारणम, कुसमांड से, जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ भी कहते हैं और पेठा भी कहते हैं, तो इससे इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। और 20 अगस्त को जो कि प्रदोष व्यापनी के अनुसार भगवान शिव का प्रिय जो कि प्रदोष व्रत भी धारण किया जाएगा। 19 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह 4:25 से सुबह 5:09 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:33, सूर्यास्त शाम 6:29 होगा। 19 अगस्त को राहु काल का समय दोपहर 3:15 से शाम 4:52 तक होगा। और 20 अगस्त को राहु काल दोपहर 12:01 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 19 अगस्त को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:47 से सुबह 5:52 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:35 से दोपहर 3:14 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:57 से रात्रि 8:02 तक होगा। नक्षत्र 19 अगस्त को आद्रा नक्षत्र होगा रात्रि 1:07 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा। योग वज्र होगा रात्रि 8:30 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। एकादशी तिथि के दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 1:07 तक रहेगा। 20 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय पारण के दिन जो कि सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:53 तक होगा। इस समय में पूजन आदि का कार्य करके आप उसके बाद व्रत का पारण समय के अनुसार कर सकते हैं। पारण के लिए चाहिए कि द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती कर ले।
इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो भी व्रती हैं, व्रत के लिए चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, मसूर का दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, पान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए 10वीं तिथि के दिन। हविष्यान्न में जो कि जौ, गेहूं, मूंग, गौघृत, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत एकादशी माता का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने नाम और गोत्र का स्थान का उच्चारण करे। उसके बाद कहे कि हे भगवान विष्णु, आज मैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और एकादशी के दिन दिन रात्रि उपवास रह करके भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। हो सके तो भगवान को कमल का पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का दूध से बने वस्तु हो या अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो पाए उसका भगवान को भोग लगाए। खास करके अजा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान को बादाम और छुहारे का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए। और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगाए और भोग लगा करके पूजा संपन्न होने के बाद उस प्रसाद को, जो कि प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य आदि का भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें, निराजन करें। इस प्रकार भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में एकादशी के दिन जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो जहां तक हो सके जागरण करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, व्रत में नियमों का पालन करने से, कथा श्रवण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।